भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। जैसे आप धर्मदास जी के प्रकरण में सुना करते हो, सुनते आए हो, धर्मदास जी कितना आरूढ़ था हमारी तरह, उसी लोकवेद के आधार पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से ऊपर कुछ मांगने को तैयार नहीं था। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, ये तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ हो रहा है, ये काल इसका निमित्त है, जिसके आहार है। इस आहार काल के आहार के लिए तीनों व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से जीव संतान उत्पत्ति करता है, विष्णु जी के प्रभाव से अपना ऑटोमेटिक मोह हो जाता है, पालन पोषण करना फिर करते बन जाता है। शंकर जी मार देता है। आज हम डेली सुना करते थे ये कथा, एक पाला, एक पैदा करे, एक पाला, एक मार दे। फिर क्यों क्या मतलब हुआ? कोई अर्थ था इसका? पर ज्ञान नहीं था। आंख में के ईश्वर सच्ची मान रहे थे और फाइनल मान रहे, सच्ची तो थी पर इसको सोच रहे थे ऐसा ही चलेगा। यूं गीता के 7 श्लोक 15 में स्पष्ट कर दिया है कि त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर की भक्ति तक सीमित जो है दंड हो गए, जिनकी ज्ञान रह जा चुका, जिनकी बुद्धि पकड़ रखी है, आगे सुनने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। ये गीता बोलने वाला काल ब्रह्म कह रहा है। अब बच्चों, जैसे हमारे भक्त जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, यही इन तीनों गुणों के पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे हमारे भगत प्रचार करने के लिए जाते हैं तो यही तीनों गुणों के पुजारी हमारे भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां निकालते हैं, परेशान करते हैं। भाई और बहनों, सतगुरु का नाम लेने मात्र से कोई तीनों गुणों से दूर नहीं हो जाता। गले में लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र बांध लेने से कोई तीनों गुणों से दूर नहीं हो जाता। आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, जब हम सत्सेवक भाई बहन साथ संगतियां करते हैं, रखवाते हैं और सार्वजनिक तौर पर भक्तों को सूचित करने के लिए मैसेज डालते हैं, तो किस प्रकार तीनों गुणों के प्रभाव से ये कोऑर्डिनेटर और गुरुदेव का ये परिवार, इनके भेजे हुए लोग भगत किस प्रकार से साथ संगतियों में पुलिस प्रशासन को लेकर आ जाते हैं, भक्तों के साथ में मार पिटाई करवाते हैं, गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो भाई और बहनों, मात्र गुरु जी का नाम लेने से ही आत्मा तीनों गुणों से दूर नहीं हो जाती। तीनों गुणों के प्रभाव से दूर होंगे गुरु को प्रसन्न करने से, और गुरु प्रसन्न होगा गुरु के द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रहकर करने से। तो भाई और बहनों, अभी आप और हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, ये हमने अंततः दूर करनी पड़ेंगी। ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना क्या चाहते हैं। ये नहीं सुनते कि ये तुम्हारे भाई बहन हैं, एक बार देख तो लो इनके साथ संगति में बैठ के कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये बातें क्या बता रहे हैं, साथ संगति में ज्ञान चर्चा क्या होती है, यहाँ किसको भोग लगाया जाता है, ये पूरी पूरी रात क्या करते हैं। गुरुदेव कह रहे एक बार देख तो लो कि ये तुम्हारे भाई बहन करते क्या हैं। और देखो फिर, यदि हम भगत हैं, यदि सतगुरु के भगत हैं, और यदि कोई उल्टा भी कर रहा है, तो हम भक्तों ने फिर भी उनके साथ वाद विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मार पिटाई नहीं करनी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो जैसे कर्म करेगा अपना परिणाम खुद ही भोगेगा। तो इस आधार से भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरु जी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, हम सत्सेवक यदि गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध भी कुछ करते हैं साथ संगतियों में, तो भी एक भगत होने के नाते इन आश्रम वालों का ये दायित्व बनता है कि हम सत्सेवकों को कुछ ना कहें, क्योंकि जैसा ये करेंगे वैसा अपना भोगेंगे। हमें क्या दिक्कत है? जो दूध पिएगा उसकी सेहत बनेगी, जो जहर खाएगा उसकी मौत हो जाएगी। तो इस आधार से भी आश्रम वालों ने हम सत्सेवकों को दुखी नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, ये तो जगत वालों से भी गए गुजरे हैं, जगत वालों से भी गए गुजरे। इनके अंदर तो इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है।
इनको तो केवल अपना धार्मिक धंधा दिखाई देता है कि यदि ये पवन दास और सात संगत वाले भाई बहन अगर दिन रात सात संगतियां करते रहे, लाइव आते रहे, भक्तों को जगाते रहे, तो हमारे आश्रमों में कौन आएगा, हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा कौन देगा। तो इनको भक्ति और भगवान की चिंता नहीं है, इनको चिंता है अपने धार्मिक धंधे की, अपने पेट की। इसलिए जबरदस्ती ये लोग गुरुजी के ज्ञान को खूंटी पर टांग कर और राक्षस स्वभाव को धारण करके तीनों गुणों के प्रभाव से हम सत्सेवकों को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, मार पिटाई करते हैं। पुजारी उनको मारते पीटते हैं, बदतमीजी करते, ये नहीं सुनते कि तेरे भाई बहन है, इनको पढ़ते लो, ये कहना के चाहते हैं, तो वो गीता झूठी हो जाए। इसी प्रकार धर्मदास जी उस पे आरूढ़ थे और बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ तर्क वितर्क किया। जब बात समझ में आई तब अकल ठिकाना आ गया। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते। परमात्मा कहते हैं उनका क्या कर ले जो सारा सब कुछ सुनकर भी नहीं मानते। यानी गुरुदेव ने आश्रम वालों को, अपने परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को तो 20-30 सालों से ढंग से ज्ञान दिया है, अपने पास में आश्रम में रखा परमात्मा ने इनको विशेष सेवादारों के रूप में। अब उन लोगों का क्या कर ले जो इतना ज्ञान लेकर भी और वो काल वाली हरकतें नहीं छोड़ते, तीनों गुणों के प्रभाव से परिपूर्ण है। परमात्मा कहते हैं कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है, और एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीज है। तो उन लोगों का क्या कर ले जो काल प्रेरित हैं, जो काल के जीव हैं, संतों से इतना ज्ञान लेकर भी जिनकी बुद्धि में कुछ नहीं समा रहा। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं काल को जीव कुछ नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुड़ते काट समाना। वे तो उस सांप की तरह होते हैं कि चंदन के पेड़ से लिपट कर शीतलता महसूस करते हैं, और यदि जरा सा उन्हें कोई छू दे तो तुरंत फण उठाकर काटने को दौड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। चंदन के पेड़ से लिपटने के कारण सर्प को शीतलता महसूस हो रही है, लेकिन अंदर का जहर ज्यों का त्यों है। तो संत की शरण में रहने के कारण, संत के साथ में रहने के कारण जो काल का जीव होता है वो उस समय तो एक नंबर का भगत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो संत से दूर होता है तुरंत अपना जहर उगड़ने लग जाता है। तो ये जितने भी बड़े बड़े हमारे गुरु भाई बहन जो वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में इन सतलोक आश्रमों के संचालक बन के बैठे हैं, रिश्ते में जो गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ये हमें बहुत अच्छे बहुत बड़े भगत दिखाई दिया करते थे आश्रमों में। और जैसे ही गुरुदेव की रजा से ये सात संगतियाँ शुरू हुई और 2014 में बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव हम भक्तों की परीक्षा के लिए, छटनी के लिए हमसे दूर हिसार जेल में जाके बैठे। उसके बाद इन सर्प जैसे लोगों ने, काल प्रेरित आत्माओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। टोटल कर्म संगत को गुरुदेव की मर्यादाओं से दूर करके टोटल कुकर्म करवाने शुरू कर दिए। स्टेडियम बनवा दिए, गंदी राजनीति संगत से करवा दी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को वोट डलवाते हैं, नेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठाकर धक्के खिलाते हैं, गुंडों का समर्थन करते हैं, 5-5 लाख रुपए देते हैं उनको, आरक्षणों का समर्थन करते हैं, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देते हैं, दुनिया भर के लोगों का भवन बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, दुनिया भर के आखंड पाखंड स्टेडियम बनवा दिए, और भगत समाज को ज्ञान आधार से एक कदम भी नहीं चलाते, एक कदम भी। गुरुदेव के जाने के बाद इन सतलोक आश्रमों में कोई सात संगति नहीं होती, कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती है, ज्ञान आधार से कोई बातें नहीं होती है, केवल खाओ पियो अपने घर पे जाओ, ज्योति पाठ का पैसा दे जाओ। तो भाई और बहनों, आप और हम पे जो गुरुदेव भगवान ने रजा बख्शी है सात संगति से जोड़कर, ये अनमोल है, अनमोल। ठिकाना है। तो कहते हैं उनका क्या कर ले, तो सारा कुछ सुन के भी नहीं मानते, उनका क्या इलाज करे फिर ये परमात्मा। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर में डंडा खाते हैं, कोटि में लोग दो साध। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, होनी होए सो होए,
कलम लिखा वो मेट है, जा सतगुरु पूजो। गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, यदि सतगुरु मिल जाता है तो उसकी बातों को न मानकर उसके साथ वाद विवाद करते, नाम लेकर भी कुछ ना कुछ तर्क वितर्क अपने मन में होता ही रहता है, क्योंकि वो ज्ञान कच्चा है। जो ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर ये खत्म हो। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,